हेलो एवरीवन। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, यानी कि 13। हम 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपीएसआई यूपीपी, इन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको करते रहिए। बाकी जिन लोगों ने भी हमारी बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो बाकी की क्लासेस देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और आपको बहुत बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमें वो प्यार नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। ना आप हमारी क्लासेस को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं और ना ही शेयर कर पा रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारी क्लासेस को देखते हैं वो शेयर जरूर किया करें, कहीं भी करें, अपने यार दोस्त रिश्तेदार कहीं भी कर सकते हैं, और उनको लाइक जरूर किया करें। प्लस कमेंट करके भी बताया करें हमें कि कैसी क्लास लगी आपको, अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी है आप बता सकते हैं। बाकी जल्दी हम रीजनिंग की एकदम से चैप्टर वाइज क्लासेस का कर रहे हैं, और मैथ की भी चैप्टर वाइज चलेगी, हिस्ट्री की भी चैप्टर वाइज चलेगी, और इंग्लिश का तो आपको पता ही है, इंग्लिश भी जल्द ही आपके लिए। फिलहाल स्पोकन कोर्स चल रहा है आपका 30 डेज का, तो वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं आपके चेतन सर। तो उसको आप देखिए, आप इंग्लिश बहुत इजीली बोलना सीख जाएंगे उसको देखने के बाद। बाकी इंग्लिश की हम एसएससी के लिए जल्दी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से और शुरू से। तो आप हमें अपना प्यार दीजिए, हमारी क्लासेस को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें और शेयर भी जरूर किया करें। तो आज चलते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत क्या होता है, मतलब ओड, जो बाकी सबसे अलग हो। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीन ऑप्शन से अलग है, तो इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसमें कोई भी लॉजिक हो सकता है, या तो हो सकता है कि सभी संख्याएं मतलब किसी न किसी नंबर से डिवाइडेड हो, मतलब किसी न किसी नंबर से कट रही हो, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जिससे ये विभाजित ना हो। तो अगर देखें तो सारी किसी न किसी नंबर से विभाजित है वैसे तो लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं इसमें, सभी संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है, सभी ऑप्शन, लेकिन डी ऑप्शन में एक ऐसा है जिसमें 9 आ रहा है। इसका मतलब हम देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन हमारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है जो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा, ये बाकी सबसे अलग है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितने भी ऑप्शन है हमारे वो 5 से डिवाइडेड हो सकते हैं, 5 से विभाजित हैं। तो इसमें ये लॉजिक था, बाकी सबसे 5 से विभाजित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 से विभाजित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हाँ, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, इसकी जगह कौन सा नंबर या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के करने का बहुत से लॉजिक हो सकते हैं, इसमें कोई भी लॉजिक लगा हो सकता है। या तो ये आपस में कुछ ना कुछ रिलेट होंगे, या तो 3 से डिवाइड करके कितनी बार में आ रहा है, हम देखें तो 81 टाइम में आ रहा है। अगर हम वैसे ही देखें, पाँच पाँच में ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 81 टाइम में आए, तो हम 5 की अगर 81 में गुणा कर दें तो कितना आता है हमारा, कि 405 आ रहा है। लेकिन 405 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब इसमें ये लॉजिक नहीं है, कोई और लॉजिक है। तो इसमें हम देखें तो एक लॉजिक हमें क्लियरली दिख रहा है, ये 5 का कहीं ना कहीं गुणज है। 5 का गुणज का मतलब होता है 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ये 24, सॉरी 243। तो 5 का जब ये सॉरी ये 3 का मल्टीपल है, ऐसे ही 5 का कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा। तो सारे ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल है, तो इसमें भी अब नहीं है। तो इसमें लॉजिक देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम 3 की गुणा 4 बार करके देखें तो कितना आता है हमारा, क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया हो जाता है 81, 81। लेकिन अगर एक बार और कर लें तो, 3 को अगर 5 टाइम कर लें तो फिर 81 में कर दें तो ये आ जाएगा आपका 243। इसका मतलब ये है, ये जो 243 दिया है आपका, ये 3 का क्या है, 3 का 5 टाइम है 243। वैसे ही अगर हम करके देखें 5 का अगर हम करें 5 टाइम, 5 गुणा ये हमारा अलग है 5, अगर 5 का 5 टाइम करें तो ये आ जाएगा 5 की 5 से करें तो 25 आ जाएगा, फिर 25 की बाद में करें तो 125, और 125 की जब हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हजरत दो मादूम 10 हो तो 625 आ जाएगा। और 625 की भी 5 से करें तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3125। जब एक 625 की हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 3125। तो इसका मतलब ये था इसमें लॉजिक। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है 3125। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक था
वो ये था कि पावर 5 कर देनी है, मतलब जैसे कि इसमें 3 की पावर 5 कर दी गई थी, तो ऐसे ही हमें 5 की पावर जब 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3125। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक था आपका पावर 5 करके। इसमें कोई भी लॉजिक लगा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आपका लॉजिक था वो यही था, यानी कि पावर 5 कर देंगे हम इनकी, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 3125। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। हमें बस ये देखना होता है इसका जो इससे ये 243 बना है 3 से, ये किस प्रकार बना है। तो अगर आप देखें तो 3 की अगर 5 बार 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 3 को, 3 की पावर 5 कर दें, 3 की पावर 5, तो हमारा 243 बनता है। अगर ऐसे ही 5 की पावर 5 कर दें, 5 की पावर 5, तो हमारा कितना बनता है, 3125 बनता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं आपके। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी कराया था, आज फिर देख लेते हैं इसको। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, आप देखिए इसको। हाँ, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। मैंने आपको बताया था इनमें ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इनके पेयर बना लेने हैं। जैसे हम गिनती करें, काउंटिंग करें, तो ये कितने हैं हमारे। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ये। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। 24 आ रहा है ये, तो मैं गलत काउंट कर रहा हूँ क्या। 24 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जब ये 24 आ रहा है तो हम इसमें 6 के पेयर बना लेंगे, 6 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि 24 जो आएगा, हम 6 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 24 आ जाएगा। तो इसमें 6 के पेयर बनाए तो यहाँ तक बनेगा हमारा n तक एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये भी n तक एक पेयर बन जाएगा। वैसे ही 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक बन जाएगा और ये यहाँ तक बन जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, तो ये जब हम पेयर बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। मतलब ये एक पेयर है, ये हमारा एक वर्ड लिखा होता है, मतलब पूरा वर्ड कह सकते हैं, ये अल्फाबेट कह सकते हैं। ये हमारे डी से शुरुआत है, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है डी, फिर लिखा हुआ है आपका क्यू, फिर लिखा है ब्लैंक, फिर है हमारा पी, फिर है एल और फिर है एन। ये हमारी सीरीज चल रही है ऐसे ही। तो हम देखें तो क्यू आ रहा है, डी के बाद क्यू आ रहा है, लेकिन क्यू के बाद क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो इस वाले में देख सकते हैं क्यू के बाद आ रहा है टी। इसका मतलब यहाँ हमारा टी फिल होगा, टी भरा जाएगा। तो टी से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट है, टी से सारे स्टार्ट है, बस चौथे ऑप्शन को छोड़ के तो 4 तो गलत हो ही जाएगा। फिर देख लेते हैं, और यहाँ तो हमारा आ जाएगा टी, इस जगह आपका टी आ जाएगा। फिर एन आ गया, एन के बाद यहाँ तक पूरी हो गई सीरीज ये। फिर यहाँ तक पूरी हो गई तो ये दोबारा सीरीज चालू हो जाएगी। फिर दोबारा सीरीज कौन से अल्फाबेट से चालू है, डी से चालू है, इसका मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा। तो टी के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारी 4 लाइन चल रही है हमारी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले टी आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पर डी आ रहा है। तो टी के बाद डी कौन सा ऑप्शन है, ये टी टी है दोनों, ये टी पी है, टी के बाद डी है। ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है आपको, लेकिन चलो आगे को कर लेते हैं इसको। तो टी के बाद आ गया डी यहाँ पर, फिर फिर आ रहा है आपका क्यू, फिर आ रहा है टी, और टी के बाद क्या आ रहा है आपका, टी के बाद देखें तो पी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका पी, टी डी पी हो जाएगा। फिर डी के बाद देखें तो डी के बाद क्या आ रहा है आपका, डी के बाद आ रहा है ये क्यू, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डी के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम कर लेंगे, फिर एल के बाद एन आ जाएगा, और फिर क्यू के बाद टी आ जाएगा, और पी के बाद आ जाएगा एल। तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी टी डी पी क्यू एन टी एल, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस पेयर बना लेने हैं। अगर 24 है तो 6 के पेयर बना लेते हैं, अगर 25 होते हैं तो 5 के 5 पेयर बना लेते हैं, 20 होते हैं तो 5 के 4 बना लेते हैं, और 16 होते हैं तो 4 के 4 बना लेते हैं। तो वैसे ही पेयर बना के हमें आसान हो जाता है। ये एक सीरीज होती है, तो ये हमारी सीरीज क्या थी, ये हमारी सीरीज थी डी क्यू टी पी एल एन, ये हमारी सीरीज थी। सारे ही ये 4 ये हमारे 6 की ये नंबर थे, 6 अल्फाबेट थे। तो ये 6 की एक सीरीज थी, यहाँ से 6 तक, और यहाँ 6 तक, यहाँ 6 तक, ऐसे ही हो जाती है। तो ये हमने सारे ऑप्शन, सारे जो ब्लैंक थे हमने भर दिए हैं, और यहाँ हमारे सारे ब्लैंक में ये ऑल अल्फाबेट हमारे आ जाएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित आकृति का प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब पूछा है आपका, लेकिन आप इंग्लिश में देख सकते हैं मिरर इमेज। आपकी मिरर इमेज क्या होगी, मतलब अगर आपको इस वाली चीज को अगर आप मिरर में देखते हैं
तो आपको ये कैसा दिखाई देगा शीशे में देखने पर। तो मैंने आपको बताया था जब शीशे में कोई चीज देखते हैं तो ऊपर नीचे का तो सब सेम रहता है, लेकिन होता क्या है लेफ्ट राइट का चेंज हो जाता है। तो लेफ्ट राइट का चेंज अगर कर दें हम तो ये हमारी जो लेफ्ट में चीजें हैं वो राइट में पहुंच जाएंगी। तो अगर हम देखें तो राइट में कौन कौन से ऑप्शन में है हमारे, इसमें भी है वैसे तो और इसमें भी है, लेकिन इसमें एज इट इज वैसे ही रख दिया गया है सेम, तो ये तो होगा ही नहीं। और ऐसे ही बी में ए में कर दिया तो ये भी नहीं होगा, या तो सी होगा या डी होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो डी हम ये सी जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है। वो क्यों गलत है, ये हमारी होंगी नहीं, ये हमारी जो आकृतियां हैं इधर तो आ जाएंगी यहाँ पर, लेकिन हमारी ऐसा थोड़ी है इस टाइप से बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। हमें तो मिरर इमेज दिखानी है ना, मिरर इमेज रहेगी तो सीधी ही ना लेफ्ट की राइट में पहुंच जाएंगी और राइट की लेफ्ट में, लेकिन हमारी जैसे है वैसे ही रहेगी। तो ये गोला इस टाइप से आ जाएगा, ये हमारे जो छोटे छोटे स्टार थे वो इधर आ जाएंगे और जो बड़े बड़े थे वो यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ आया होगा, ये वाले स्टार इधर पहुंच गए और ये वाली चीज हमारी उठकर इधर आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मिरर इमेज से था, और मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारे। ये एक बताना है, एक निश्चित कूट भाषा में साइंस को ये लिखा जाता है और वंडर को ये लिखा जाता है, तो क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या लॉजिक है, किसी भी एक से देख लेते हैं हम, जैसे साइंस से देख लेते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है साइंस। साइंस लिखा है, ठीक है। तो इसका कोड क्या लिखा हुआ है हमारा, इसका कोड है लिखा हुआ 20 4 और ये 10 है, फिर 6, फिर 15, फिर 4, फिर 6। तो अगर हम देखें तो आपको क्लियरली एक चीज दिख रही होगी, लेकिन अगर बेसिकली हम देखें तो ये अल्फाबेट हमारे कौन कौन से नंबर पे आते हैं आपको वो रटे होनी चाहिए। जैसा एस हमारा 19 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, आई 9 पर आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पर आता है, सी 3 पर आता है और ई 5 पर आता है। तो अगर हम देखें तो इसमें लॉजिक क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 19 से 20 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। ये 3 से 4 हो रहा है, तो यहाँ भी +1 हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। इसका मतलब ये है जो सारे अल्फाबेट के नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर, जैसे एस 19 पे आता है, टी 20 पर आता है, लेकिन हमारा क्या दिया है इसमें, इनके रियल नंबर ना देके उनमें एक जोड़ दिया गया है सभी में। जैसे कि यहाँ देखें तो एस को 20 लिख दिया गया है, सी को 4, मतलब आता तो वो सी 3 पर है लेकिन 4 लिख दिया गया है। इसका मतलब सभी में +1 करके लिख दिया गया है जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं। जैसे ए 1 पर आता है लेकिन ए को हम 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 कर देते हैं उस सभी में। ऐसे अगर हम इसको देखें तो वंडर लिखा हुआ है तो डब्ल्यू हमारा 23 पर आता है लेकिन यहाँ 24 है, वो हमारा 15 पे आता है लेकिन यहाँ 16 है, इसका मतलब +1 करके लिख दिया गया है। वैसे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। तो क्यू हमारा कितने पर आता है, 17 पर आता है, लेकिन इसमें +1 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। यू हमारा 21 पर आता है तो इसमें +1 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। और ई हमारा 5 पे आता है तो हम 6 कर देंगे। और एस हमारा 19 पे आता है तो 20 कर देंगे, टी 20 पर आता है तो 21 कर देंगे, आई 9 पर आता है तो इसको 10 कर देंगे, ओ 15 पर आता है तो 16 कर देंगे, और एन 14 पर आता है तो इसको 15 कर देंगे। तो ये हमारा बन के आई सीरीज 18 22 62, 18 22 62। ये तो 18 21 है, ये गलत हो जाएगा। ये 18 23 है और ये 18 22 62, ये वाला सही हो जाएगा। और ये 18 22 61 है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 18 22 62 और 02 110 16 15। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक ये था कि सभी को जितने भी उनके कोड दिए हैं, जैसे साइंस का कोड आपका ये था, वंडर का कोड ये था, तो इसमें सारे कोड में जो भी अल्फाबेट के रियल नंबर होते हैं उनमें +1 करके लिख दी गया है। वैसे हम इसमें क्वेश्चन में सभी अल्फाबेट में +1 करेंगे तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी और इसका कोड आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सी है आपका, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नंबर सीरीज से है। तो ये नंबर सीरीज है हमारी इस प्रकार से कुछ, 19 है, फिर 24 है, ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है इसकी जगह कौन सा संख्या आएगी। तो आपको अगर दिख रहा हो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, बीच बीच में दिख रहे हो, तो इनमें हमेशा लॉजिक यही होता है कि एक न एक नंबर को छोड़ के गिने होते हैं। जैसे हम यहाँ से गिने तो इसको 15 से 17 तक गिने तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, फिर 17 से 19 तक गिने तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, फिर 19 से जो अगली संख्या आएगी एक को छोड़ के वो +2 होके आएगी, यानी कि आ जाएगी 21 आ जाएगी यहाँ। तो आंसर तो हमारा क्लियरली हो जाएगा 21। लेकिन इसका एक चीज और,
ये अब जो बीच वाली रह जाती है इसको कैसे देखते हैं हम, 20 था, फिर यहाँ पे +2 होके 22 आया, फिर +2 होके 20 आ गया, 20 है यहाँ पर, 24 है, सॉरी, हाँ 24 है। हाँ, तो +2 होके 24 आ गया। जब अगला आएगा तो +2 होके कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सीरीज है केवल यहीं तक पहुंची है, ना कि यहाँ तक। तो हमारी जब यहाँ तक पहुंची है, 24 के बाद ब्लैंक छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमारी 24 के बाद आएगी, 26 नहीं लिख देना है। 26 क्यों नहीं लिख देना है, 26 तो एक संख्या को छोड़ के आएगा, एक संख्या के बाद आएगा, ना कि यहाँ आएगा। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पेयर बनाएंगे, 17, फिर 19, फिर 19 के बाद कोई संख्या आएगी तो एक को छोड़ के आएगी, तो यानी कि 21 आ जाएगा। वैसे ही अगर 20 वाले पेयर को देखें तो 20, 22, फिर 24, इसका मतलब 24 के बाद जो भी संख्या आएगी वो एक संख्या को छोड़ के आएगी, और जो एक संख्या हमसे पूछी गई है वही वो संख्या है जो हमारी 21 है। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत इजी सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला में ये हमें बताना है, इस हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन में जो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, वो हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेट से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एकदम से सीधा ये लिख के नहीं करना है, TWYZ सारा कुछ लिख लिया। आप सीधा कैसे करें, जैसे ये वाला ऑप्शन है, आपके पास रफ पेपर तो होगा ही, रफ पेपर पे आप क्या करें, सीधा जैसे एकदम से नंबर लिख लें, इनके नंबर आपको रटे होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट आपके कौन से नंबर पे आता है। जैसे आपको रटा हुआ है, अब तो रट गया होगा, जैसे T 20 पर आता है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको, 22 पे 23 पे W आता है, और बाई 25 पर आता है, Z 26 पर आता है, फिर इसको देखें तो ये N 14 पर आता है, फिर 17 पे Q आता है, फिर S 19 पर आता है, और 20 पर हमारा T आ जाता है। वैसे हम इसको देख लेते हैं, तो J 10 पर आता है, M 13 पर आता है, O 15 पर आता है, और P हमारा 16 पर आता है। फिर इसको देखें तो S 19 पर आता है, U 21 पर आता है, W 23 पर आता है, और बाई हमारा 25 पर आता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक है। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस का 1 हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखें तो प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पर, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस का 1 हो रहा है। तो इसमें ये सीरीज है हमारी, पहले +3 करना है, फिर अगले में +2 करना है, फिर +1 करना है। फिर इसमें देख लेते हैं 10 और +3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी था इसमें गलत है, क्यों, यहाँ पर प्लस का पहले 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, 4 है ऑप्शन नंबर, वो गलत हो जाएगा। बाकी सब में जो सीरीज थी वो इस सीरीज इस वाले अल्फाबेट में सीरीज नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। बाकी सब में जो सीरीज थी वो थी 3 2 1, और इसमें जो सीरीज है वो 2 2 2 है। तो यानी कि जो बाकी सबसे अलग है, ऑप्शन डिफरेंट है, वो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, SUWY। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 तक देखने तक को मिल जाते हैं एग्जाम में। ये हमारा पेपर कटिंग से है क्वेश्चन, पेपर कट होके हमें इसमें पूछा गया है कि अगर पेपर को कट करें तो वो कैसा दिखाई देगा, पेपर को कट करने के खोलने के बाद। तो ये एक पेपर था, तो पहले ऐसे था, फिर इसको ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया है, जहां जहां ये एरो लगा होता है उधर की तरफ मोड़ा जाता है। जब ऊपर से नीचे को मोड़ दिया है, फिर यहाँ से वो यहाँ को मोड़ दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो मुड़ गया है, यहाँ से यहाँ तक बचा है वो पेपर, तो हमने यहाँ कटिंग कर दी है। तो कटिंग कैसे करी है, पहले एक गोला बना दिया है, फिर यहाँ पे वो इस टाइप से बना दिया है, और यहाँ पे एक छोटा गोला बना दिया है। ठीक है, तो इसमें अब हम बता रहे हैं कि जब हम इसे खोलेंगे पेपर को, तो ये हमें किस टाइप का दिखाई देगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। तो मैंने आपको बताया था, जब हम इसको पहले किधर को, हाँ, जिस टाइप से पेपर बंधा होता है उस टाइप से हमें खोलना होता है। तो पहले क्या, कहाँ को खोलेंगे इसे, पहले जब यहाँ को बंधा हुआ था वो इस टाइप से, तो वो यहाँ आ गया था। तो अब जब हम खोलेंगे तो पहले यहाँ को खोलेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा हमारा ये गोला बन जाएगा, और ये वाली जो चीज थी वो उधर आ जाएगी। दूसरी साइड जब हम खोलेंगे पेपर, तो ये गोला हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहीं से देख लेते हैं पहले ऑप्शन, ऑप्शन स्किप करना हमें चाहिए, और उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। वो क्यों, यहाँ पर भी हमारा इस टाइप से बना हुआ है, और यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम दे दिया गया है। सेम तो रहेगा नहीं, जब पेपर को खोलेंगे तो जो हमारा पेपर खोलेंगे तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी, लेफ्ट वाली राइट पहुंच जाएगी, और राइट वाली लेफ्ट। तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं कोई और है ऐसा। हाँ, ये भी हमारा ये है, ये भी सही हो जाएगा ये। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया है। फिर 3 ऑप्शन में देखते हैं। फिर जब हम इसको इधर ऐसे खोल दिया है, फिर हम इसको इस टाइप से खोलेंगे, ऊपर की तरफ खोलेंगे। तो जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये हमारा गोला बन जाएगा, और यहाँ पे ये सेम बन जाएंगे इस टाइप से, और यहाँ गोला आ जाएगा, और यहाँ पे ये गोला, और ये छोटा गोला, और ये इस टाइप से ये वाला बन जाएगा। तो इस टाइप से बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा हमारा। वो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गोला कर दिया है और यहाँ पे ये कर दिया है, ये चेंज तो होंगे नहीं, ऐसे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये वाला देखें तो ये तो गलत हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी, वो क्यों गलत हो जाएगा, जब हम इसको खोलेंगे ऊपर की तरफ
तो ये ऊपर की जो चीजें थी वो नीचे हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, जब हम उन्हें ऊपर की तरफ खोला है तो जो ऊपर की चीजें थी सेम, वो बिल्कुल सेम रख दी गई है, ऊपर की तरफ ऊपर रख दी गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो सही हो जाएगा एकदम, क्योंकि जो है बिल्कुल ये इस टाइप से बना हुआ है। जब हम पेपर को खोलेंगे इसको तो ये कुछ आकृति इस टाइप से बन के आएगी। पेपर कटिंग करने के बाद जब हम उसको खोलेंगे तो वो इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको 102 जरूर देखने को मिलते हैं हर एक कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या जीडी हो, या एमटीएस हो, सभी में ये देखने को जरूर मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हमें बताना है कि ये इस अल्फाबेट से ये बन गया है और डिफरेंट था, इससे ये बन गया है, तो ये इससे क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्लियरली एक चीज दिख रही हो कभी भी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर ये बिल्कुल सेम दिए हो सारे, आपने देखा होगा ये सारे अल्फाबेट ही ये हैं, ये वाले अल्फाबेट ही ये हैं, आपको इसमें कोई चेंज नहीं लग रहा है, बस अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए गए हैं, बाकी ये सेम है सारे के सारे। तो अगर ये सारे के सारे सेम है तो हम कैसे करेंगे यहाँ से, जैसे ई एक्स आई एस टी ई एन सी और ई, तो मैंने आपको बताया था इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अल्फाबेट है। फिर इसको लिख दिया गया है हमारा एस आई एक्स ई, फिर टी है, फिर ई है, फिर सी है, और फिर एन है, और फिर ई है। हाँ, तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है इसमें, जो एस आया पहले, एस कितने नंबर पे था, यहाँ 4 पे था, यानी कि पहले 4 नंबर वाली अल्फाबेट रख दिया गया है, ये 4 पे था। और आई हमारा 3 पर था, एक्स 2 पर था, और ई 1 पर था। फिर टी से शुरुआत करते तो टी 5 वाला आ गया है, फिर ई हमारा 6 वाला आ गया है, फिर सी हमारा 8 पे था, वो आ गया है, फिर एन हमारा कितने पे था, 7 पे था, वो आ गया है, और फिर ई 9 पे था, ये वाला ही यहाँ आ गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अल्फाबेट हमारा ऊपर का दिया था तो वही हमारा तोड़ मरोड़ के वही वर्ड हमारा लिख दिया गया है, लेकिन अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं, इसमें भी यही लॉजिक है, तो हम ये देखना होगा इसके लिए हमारा क्या लॉजिक आएगा, आई एन वी ई एन टी आई वी ई, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, वही लॉजिक लगा लेते हैं। जैसे इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3, अगर आपको सारे अल्फाबेट सेम हो और तोड़ मरोड़ के कर दिया हो तो उसकी 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर सकते हैं आप। बाकी अगर अलग तरीका का लिखा हुआ है, जैसे सपोज करें ए एक्स को डब्ल्यू वाई लिख दिया गया है, तो इसमें अलग अलग लॉजिक होते हैं। लेकिन अगर सेम लिख दिया गया है, ए एक्स को हम एक्स ए लिख दें, इसका मतलब ये है पहले एक्स कर दिया गया है फिर ए कर दिया गया है, इसका मतलब यही है, अल्फाबेट तो वही है सेम, लेकिन उनको आगे पीछे कर दिया गया है। तो बी को हम 8 लिख लेते हैं और ई को 9 लिख लेते हैं। तो हम पहले क्या था, पहले हमारा कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, 4 नंबर, तो 4 नंबर से पहले ई आ रहा है यहाँ पर, फिर बी आ जाएगा, 3 नंबर दिया गया है यहाँ पर, फिर 2 नंबर पे एन आ जाएगा, फिर 1 नंबर लिख दिया गया है आई, फिर हमारा 5 लिख दिया गया है। तो यहीं तक करके देख लेते हैं, ऑप्शन मिल रहा है क्या कोई सा, ई वी एन आई एन, ई वी एन आई एन, तो हमारा ई वी से तो ये ऑप्शन चालू है, ये ऑप्शन चालू है, बाकी दो तो गलत हो जाएंगे। फिर हम देखें तो ई वी एन आई, ई वी एन आई, और ये ई वी ई एन वी है, तो ये गलत हो जाएगा, ई वी एन आई वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम कहाँ होता है जो पूरा सॉल्व करके करेंगे आप, पूरा सॉल्व करने में तो इसको बहुत टाइम लगेगा। जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक करने में हमारा एक ही ऑप्शन है ई वी एन आई, तो हमारा वही आंसर आपको लगा देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो इसमें लॉजिक ये था, सारे अल्फाबेट ही चेंज करके लिख दिए गए हैं आगे पीछे तोड़ मरोड़ के, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं था, तो आपने वो सॉल्व कर लिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ, तो ये आकृति वाली सीरीज से है, हमें बताना है कि ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो आपके क्वेश्चन मार्क वाली जगह कौन सी आकृति आएगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, ये देखना है, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये हमारा पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया है, मतलब इसका मतलब वो ऐसे चल रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, लेकिन यहाँ के बाद वो यहाँ आ गया है सीधा इस जगह, ये आ गया है ना। इसका मतलब ये था, जो आकृति हमारी यहाँ होती है इस कोने पे, वो इस कोने पे खिसक जाती है, तो यहाँ आ गया है। जब ये यहाँ आ गया है, अब की बार वो ऊपर की तरफ आएगा, तो अब की बार जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, बी में भी, और ए या बी में दोनों में दिया हुआ है। इसका मतलब सी और डी तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि ए में दे रखा है और बी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपके दो गलत हो जाएंगे। फिर अगली वाली सीरीज देख लेते हैं वही, फिर अगली वाली सीरीज देखें तो आप ये वाली चीज देख सकते हैं, ये वाली चीज यहाँ से आपको ये देखें तो पहले यहाँ था वो, ठीक है, और यहाँ वाली चीज डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है, तो ये यहाँ आ गया था, इस जगह आ गया है, इस जगह आ गया, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ आ गया,
फिर ऊपर की ओर से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जब हटेगा तो वो सीधा यहाँ आ जाएगा इस जगह, कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ के बाद वो यहाँ नहीं आना है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ आना है। जो यहाँ आ रही थी इस कोने में चीज, वो कूद के सीधा यहाँ पर आ रही थी, तो यहाँ आना है ये चीज। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ये बन रही है, और यहाँ पर जो बन रही है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ऑप्शन को स्किप करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना वो नहीं होता है कि आपको सारा कुछ देखना है, बस ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन देखने से क्या होता है, हमारा इजी होता है। जैसे ये देखना है, ट्राइंगल यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ट्राइंगल सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखें तो ए और बी थे। फिर कोई एक आकृति देखें जो इन सब में चेंज हो, तो ये और ये चेंज है, इसका मतलब ये वाली आकृति देख लेते हैं। तो ये वाली हमने देखी तो वो यहाँ आ रही थी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर आ रही थी, लेकिन यहाँ बी वाले ऑप्शन में यहाँ आ रही है वो आकृति, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन को जितना काटना सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसको कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण है, और समीकरण में हमें ये चिन्ह रखने हैं, तो हमें देखना है चिन्ह रखने के बाद ये सारे जब हम सिंबल रख देंगे तो हमें 47 आंसर लेके आना है। तो 47 आंसर लाने के लिए हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन नंबर 1 को रख ले देख लेते हैं। जैसे यहाँ 14 है, 14 के बाद ये यहाँ पे स्टार का चिन्ह, स्टार पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, तो फिर रख देंगे भाग का चिन्ह, भाग है ये हमारा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। फिर हमारा भाग आया कितना 15, फिर आया है हमारा माइनस का 5, फिर माइनस है, फिर क्या है प्लस है, और फिर संख्या कितनी है 7, फिर गुणा रख देना है, गुणा की जगह फिर आगे को 2 रख देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको दिख रहा है क्लियरली, जो ये भाग के 15 है तो ये डिवाइड के 15 है, तो ये हमारे अपोन में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ फिर माइनस का निशान है, माइनस का चिन्ह। तो आप कभी भी देख सकते हैं जब हम 15 से 14 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा कुछ ना कुछ आंसर। तो यानी कि लॉजिक तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो ये होगा ही नहीं, ये वाला लॉजिक। तो हमें ये देखना है संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम देखें कि भाग का चिन्ह यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, अगर हम दूसरे नंबर पे रखें यहाँ पर, तो इसका मतलब 5 से जो है 15 डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब हम दूसरा ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखें तो 14, फिर गुणा है का चिन्ह है, फिर 15 है, फिर डिवाइड है, फिर 5 है, फिर क्या है हमारा, फिर प्लस का 7 प्लस है, फिर 7 है, फिर -2 है। तो इसको देखें, तो इसको सॉल्व करें हम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 5 को 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा 5 बार में जाएगा, सॉरी 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे 14 है ही हमारा, और यहाँ गुणा है, और यहाँ प्लस का 7 और माइनस का 2। जब हम 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 2। जब हम 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 आ जाएगा, माइनस का 2। जब 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 47, और हमें यही आंसर लेके आना था। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है, अगर ये वाले हम सारे चिन्ह रख दें इनकी जगह, तो हमारा ऑप्शन ये समीकरण एकदम सही आएगी, और आंसर जो आएगा हमारा 47 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये वाले निशान रखने पर, ये वाले चिन्ह रखने पर हमारी ये समीकरण एकदम सही बैठेगी, और 47 ही आंसर आपका आएगा। बाकी सब आपको चेक, ऑप्शन नंबर 3 4 बाकी सब आप खुद से चेक करके देख सकते हैं आंसर आता है नहीं आता है। तो फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कैलेंडर से है, देखिए आप इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कैलेंडर से, कर लेते हैं इसको। इसमें बताना है आपको, यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। हमें पीछे जाना है, 2017 से 2011 में जाना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो मैंने आपको बताया था, पीछे जाने के लिए भी हम वही लॉजिक लगाते हैं। मतलब अगर लीप वर्ष है, कोई लीप वर्ष बीच में आ जाता है, लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें फरवरी 29 की हो, या लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 2012 है, ये एक लीप वर्ष है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है। 2020 है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी एक लीप वर्ष है। तो जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो लीप वर्ष होते हैं, और उनमें फरवरी जो होती है वो 29 की होती है। और साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो होते हैं जिनमें फरवरी 28 डेज की होती है, और वो 4 से डिवाइड भी नहीं होते। जैसे कि 2017 है, ये 4 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, और ये फरवरी भी इसमें 28 की होगी, इसलिए हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो जब हम पीछे की तरफ जाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 21 जनवरी 2017 क्या था हमारा, शनिवार, यानी कि सैटरडे, शनिवार था। इसमें पीछे को जाते हैं तो हम 21 जनवरी 2016 में जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, माइनस का 1 होगा या 2 होगा, आप बताइए।
तो इसमें माइनस का 2 होगा, शनिवार में माइनस का 2 होगा। वो 2 माइनस का क्यों होगा, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2016 जो है एक लीप वर्ष है, और 2016 जब हम माइनस करेंगे तो जनवरी से पहले फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी आई होगी, तो जब हम पीछे को जा रहे हैं तो जनवरी से पहले फरवरी आई होगी ना इसमें, तो जब फरवरी के बाद ही तो आया होगा जनवरी। तो जब इस ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम माइनस का 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें जो फरवरी आई होगी 2016 में वो 29 की आई होगी, इसलिए हम इसमें प्लस का सॉरी माइनस का 2 करेंगे। तो जब हम इसमें माइनस का 2 करेंगे शनिवार में, तो क्या आ जाएगा हमारा, शुक्रवार और फिर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, यहाँ बृहस्पतिवार आ जाएगा। फिर 21 जनवरी 2015 में जाते हैं, फिर माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार में जब माइनस का 1 करेंगे तो आ जाएगा बुधवार, और फिर 21 जनवरी 2014 में जाते हैं। इसको करने की बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, आप फिंगर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि 2017 में शनिवार था तो 2016 में माइनस का 2 होगा, 2015 में माइनस का 1 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख के करा रहा हूँ डिटेल में, जो ताकि आपको समझ आए। हमारा बस हमारा लक्ष्य बस यही है, आप लोगों को समझ आना चाहिए हमारी क्लासेस, आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, और आप लोगों का प्यार हमें मिलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। तो 2014 को क्या होगा, बुध में से -1 कर देंगे तो आ जाएगा मंगल। ठीक है, फिर 21 जनवरी 2013 में जाते हैं, तो यहाँ माइनस का फिर 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मंगल से पहले सोमवार। फिर 21 जनवरी 2012 में जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा या 2 होगा, आपकी बार सोमवार में से, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 होगा। वो क्यों होगा, 2012 एक लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी 29 की आई होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सोमवार में से माइनस का 2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा शनिवार। हम 2012 तक आ गए हैं और हमें बताना है 2011 तक का। फिर 21 जनवरी और 2011 तक में जाएंगे, तो यहाँ पे शनिवार में से -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा शुक्रवार। इसका मतलब ये है 21 जनवरी 2011 को क्या होगा हमारा, 21 जनवरी 2011 को जो दिन होगा वो हमारा शुक्रवार होगा। ठीक है, लेकिन हम ये आंसर नहीं है हमारा, वो क्यों नहीं है, हमें तो 31 अगस्त 2011 का बताना है। लेकिन जब आपका 21 जनवरी का दिन निकल आया है तो आप अगस्त का भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आपके कुछ कोड होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे 21 जनवरी है, ठीक है, फिर 21 जनवरी हम फिर 21 जनवरी से हमें 31 अगस्त तक जाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको शॉर्ट में करने का तरीका बता देता हूँ आपको। फिर हमें 21 जनवरी, जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 21 तारीख तो आ गई है, 31 तक जाने में कितने दिन और बचे, 10 दिन बचे। लेकिन हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि 10 की जगह 10 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, मतलब शेष जो होता है 3 शेष बचता है, तो हम इसको शेष लिखते हैं, ये हमारे कोड होते हैं। तो जनवरी का हमारा कोड आ जाएगा 3, फिर प्लस कर देंगे। फरवरी का कोड कितना आएगा 2011 में, फरवरी का आएगा 0 कोड। वो क्यों आएगा 0, क्योंकि फरवरी 28 डेज की होगी, और 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा शेष। जब शेष 0 आ जाता है तो 0 लिखते हैं उसको, 0। फिर प्लस जनवरी हो गया, फरवरी, फिर मार्च। मार्च में कितने दिन की होती है, मार्च हमारा 31 तारीख का होता है, तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचते हैं हमारे, 7 या 7 चौक 28, 3 बचे इसमें भी, तो यहाँ पे भी 3 का कोड आ जाएगा मार्च का। फिर अप्रैल का कोड कितना होगा, अप्रैल में 30 दिन की होती है, उसमें अप्रैल का कोड 2 आ जाएगा, क्योंकि 28 तो बीत जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, और जो 2 बचे तो हमारे नहीं होंगे। अप्रैल हो गया, फिर अप्रैल के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई आ जाएगा, मई होती है 31 की, तो 31 का भी कोड हमारा, मई का भी 3 होता है कोड। ये कोड जो है कुछ इस प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनवरी है हमारी, जनवरी हमारी 31 की होती है, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 होता है, और 28 हमारा शेष कितना बचा, 3 बचा, तो जनवरी का कोड 3 बन जाता है। फरवरी हमारा, फरवरी अगर लीप साधारण वर्ष की 28 दिन की है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा शेष, लेकिन अगर 29 दिन की है तो हमारा 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा शेष। ऐसे हमारे कोड होते हैं। तो हमारा कोड आ गया, हमारा कहाँ तक का आ गया, अप्रैल, मई तक का आ गया, मई का 3 हो जाएगा। फिर जून का ले लेंगे, प्लस कर लेंगे इसको भी। जून का कोड आएगा हमारा 2, क्यों, जून जो होता है वो 30 तारीख तक का होता है। जब 30 तारीख को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना कोड बचेगा, शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, तो यहाँ आएगा जून। फिर जुलाई का हमारा 3 होता है, वैसे जुलाई। फिर अगस्त आ गया, 31 अगस्त है, तो 31 अगस्त तक हमें लेके जाना है, तो 31 अगस्त को हम पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन चाहे तो हम 3 भी लिख सकते हैं केवल। वो 3 क्यों लिख सकते हैं, जब 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर बाकी इन सबको जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 11 हो जाएगा, और 2 13 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, 16 3 हमारा 19 हो जाएगा, तो ये आया 19, और डिवाइड बाय 7। जब हम 7 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी होता है 14, हमारा शेष कितना बचा, 5 शेष बचा। यानी कि हमारी जो शेष, अब आप
जब 7 से नीचे आ जाती है संख्या तो हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही संख्या हमारी होती 8 होती 9 होती तो हम इसको फिर से डिवाइड करते। तो हम इसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये 7 से नीचे ना जाए। तो ये 7 से नीचे आ गई है, 5 आ गई है, तो हमारा 5 आ गया। फिर हम इसमें हमारे 21 जनवरी 2011 को क्या था, शुक्रवार, हम इसमें जो है 5 शेष दिन जो बचे हम इसको 5 को ऐड कर देंगे। जब शुक्रवार में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, बुधवार। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुधवार। हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। बाकी आप इसका आंसर 30 सेकंड में ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30-35 सेकंड में आंसर आ सकता है इसका आपको। तो आपको यही सेटअप करना है, इसका तरीका यही होगा। लेकिन आपको इतना लिख के नहीं करना है, आपको तो शॉर्ट में करना है कि कितने 21 जनवरी से 21 जनवरी 2016 में जाएंगे तो माइनस का 2 होगा, 2015 में जाएंगे तो माइनस का 1 होगा। इस टाइप से आपको कर लेना है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप हमारी क्लास को फिर से देख सकते हैं, और क्लास को लाइक भी जरूर किया करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको समझ आ जाएगा, और आपको वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं क्लास को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये हमारा डाइस से है। डाइस से मतलब पासा, जो हम लूडो खेलते हैं वो डाइस होता है ना, उससे है। तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा डाइस ऐसा है जो इन सबसे, इन वाली संख्याओं से बन सकता है। बाकी 2 ऐसे हैं जो नहीं, सॉरी, एक ऐसा होगा जो नहीं बन सकते हैं। मतलब जो बन सकते हैं वो हमें बताना है, और जो नहीं बन सकते वो तो गलत हो ही जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप से अगर कोई आपको आए, ये भी एक डाइस है, ये भी जो है ना एक डाइस है, लेकिन क्या है, ये डाइस अभी बिखरा हुआ है। हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? जब आपका ऐसा डाइस आए तो हम इसके अपोजिट संख्याएं लिखनी होती हैं कि एक के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा। तो ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, हम इसमें एक संख्या को छोड़ के करते हैं। जैसे पहले 6 लिख लिया यहाँ पर, फिर 6 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट ना तो 1 आएगा क्योंकि 1 इससे जुड़ा हुआ है, नहीं 4 आएगा, 4 भी इससे जुड़ा हुआ है, और ना ही 2 आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, ये साइड में है अभी। लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, 5। वो क्यों, हम इसमें एक संख्या को छोड़ के लिखते हैं। तो एक संख्या को छोड़ के लिखेंगे, बीच में एक हमने छोड़ दिया, तो अगला आ जाएगा 5, यानी कि 6 के अपोजिट आ जाएगा 5। फिर है अगला 1, तो 1 को लिख लेते हैं। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, 1 का अपोजिट आ जाएगा 3, 1 छोड़ के लिख दिया हमने, तो 1 का अपोजिट 3 आ जाएगा। और हमारा क्या बचा, 4 और 2 बचा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। तो जो अपोजिट संख्याएं होती हैं वो एक ही डाइस के अंदर नहीं आ सकती। मतलब जैसे ये डाइस बना हुआ है, कोई भी डाइस, तो जो अपोजिट संख्याएं हैं, जैसे 6 और 5 है, तो 6 और 5 एक ही डाइस में दिखाई नहीं दे सकती। क्यों दिखाई नहीं दे सकती? सपोज जब 6 ऊपर आ जाएगा तो 5 तो पीछे की ओर होगा ना, नीचे की ओर। तो जब 6 ऊपर की होगा तो 5 नीचे की ओर होगा, तो 5 आपको दिखाई थोड़ी ना देगा। इसलिए जो दिखाई देती है, जैसे सपोज 6 संख्या दिखाई दे रही है कहीं पर, तो उसमें उस वाले डाइस में 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा 5 है, 3 है और 1 है। तो ये आपका बन जाएगा, ये डाइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 5 5 तो आ गया, चलो सही है। फिर आपका 3 है, 3 भी आ गया, लेकिन फिर आपका 1 आ रहा है। तो 1 आना संभव नहीं है। वो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, ना कि एक दूसरे के साथ है। एक दूसरे के जब अपोजिट है तो एक ही डाइस में आमने सामने कैसे दिख जाएंगे? ये बिल्कुल सामने कैसे दिख सकते हैं? हाँ, ये 3 के अपोजिट है एक। जब 3 के अपोजिट है एक, तो एक जो होगा वो हमारा इधर की साइड होगा, जो कि साइड में छुप रहा होगा। आपको डाइस को सामने से दिखने पर नहीं दिखेगा। एक तो 3 के अपोजिट है, यहाँ 3 है, तो एक यहाँ पर होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। इस टाइप से डाइस नहीं बन सकता। फिर अगला है 6 5 2, 6 आ गया, फिर 5 आ गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 6 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक ही डाइस में नहीं आ सकते। हम मतलब अपोजिट होंगे, लेकिन एक सामने नहीं आ सकते, बिल्कुल सामने। फिर है 3 2 5, 3 2 5, हाँ ये सही है, ये बन जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट वाली संख्याएं इसमें नहीं है, वो छुपी हुई है। फिर है 4 1 6, 4 आ गया, 1 आ गया, 6 हो गया, हाँ ये भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 4 1 6 ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये अलग अलग है सारे। इनमें जो एक दूसरे के अपोजिट थे वो संख्या नहीं आई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है, वो भी सही हो जाएगा, ये वाला डाइस भी बन जाएगा। तो इसमें केवल सी और डी डाइस ऐसे हैं जो बन सकते हैं, जो आकृति संभव है वो हमारी है सी और डी। आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं क्लास को। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हमारा है आकृति वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें बताना है कि ये वाली जो आकृति दी हुई है ये हमारे कौन से ऑप्शन में है। ये वाली जो एक आकृति दी हुई है आपकी, हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये छिपी हुई है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, अंतर्निहित
अंतर्निहित का मतलब होता है कौन से ऑप्शन में ये छुपी हुई है। अगर आप देखें तो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है ना, तो अगर देखें तो ये वाली तो होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये आमने सामने है तो गलत हो जाएगा। फिर ये वाला देखें तो ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में ये इस टाइप से बन गया है और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये देखें तो ये यहाँ आ गया है, लेकिन ये गोला वाला यहाँ आ गया है, इस टाइप से आ गया है, फिर इस टाइप से आ गया है, यहाँ पे तो गोला है ही नहीं, ये तो इस टाइप से बन रहा है कुछ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये गोला आया, फिर ये ऐसे आई और फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आई, जो कि बिल्कुल सेम इस टाइप से है। तो यानी कि जो आकृति ये वाली थी वो ऑप्शन नंबर 4 में छुपी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान लगेंगे आपको ये क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इतने बड़े को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से देखना है। हमें इसमें बताना है ये तीनों आपस में जिस प्रकार संबंधित हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी ये आपस में तीनों संबंधित हैं, ये आपस में तीनों संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं। तो वैसे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो ये तीनों संख्याएं, तीनों नंबर जो दिए हुए हैं हमारे, एक दूसरे से रिलेट होंगे। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? इसमें ना कई लॉजिक हो सकते हैं, या तो ये सब जोड़ के हो सकते हैं या घटा के हो सकते हैं। अगर हम तीनों को इनको जोड़ के देखें तो 315 है, फिर 413 है और फिर 511 है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना आएगा? 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा, फिर 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएगा, फिर 5 4 9 और 3 12 आ जाएगा। कितने बैठ रहे हैं? 1239। फिर इसको जोड़ के देखते हैं, क्या इसमें भी सेम ही लॉजिक है क्या? 525, लेकिन इसको जोड़ें तो हमारा 1239 ही आएगा क्या? देख लेते हैं। यहाँ 5 है, 7 5 12 हो जाएगा, और ये 12 और 9 हमारा हो जाएगा 21। 21 का 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो जोड़ने का लॉजिक है ही नहीं। जब वही हमारा यूनिट डिजिट ही एक आया है, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 9 था, इकाई का अंक, और यहाँ 1 आ रहा है, मतलब इसको जोड़ने के बाद कोई और संख्या बनेगी। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक नहीं है, इन सबको जोड़ के लॉजिक नहीं है, कोई और लॉजिक है इसमें। तो अगर हम देखें तो एक लॉजिक और लगा सकते हैं। हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 315 और 511, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 1 और 1 2 5 3 8। अगर इनको जोड़ के हमारा दिख रहा है 6 आ रहा है, और यहाँ पे बीच में क्या है? 413। 413 का जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो 3 है। इसका मतलब 6 से 3 कब बनेगा? जब इसको हम आधा कर देंगे। अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 और 2 6, यानी कि 413। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है, पहले तो साइड और साइड वालों की संख्याओं को जोड़ लो आपस में, फिर उनका आधा कर दो। वैसे हम इस वाले को करके देख लेते हैं। ये हमारा 329 और 525 है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 14 2 5 5 3 8। ये हमारा हो जाएगा 854 को जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 427। तो ये भी सही है, हमारा 427 आ रहा है। इसका मतलब इसमें लॉजिक ये है, साइड और साइड वाले को जोड़ लो, पहले वाले और आखिरी वाले को, और उसका आधा कर दो, तो आधा करके जो आएगा वो बीच में लिखा होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं चेक करके पहले। 344 और 540 को जोड़ें। ये वाले आजकल क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चले हैं और बहुत बहुत हार्ड होते हैं ये क्वेश्चन, आपको इजीली नहीं हो पाते, आपको लॉजिक समझ नहीं आता आता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो आप स्किप करते हैं या फिर आप गलत कर देते हैं 90%। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आप करेंगे, और ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपके प्रीवियस ईयर से लिए हुए होते हैं, पिछले सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं वहां से लिए हुए होते हैं। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा ऐसे क्वेश्चन पे। तो इसको जोड़ लेते हैं। 4, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। फिर इसको जब आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 4 2, 442। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 442, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन वैसे गलत ही होंगे, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब इन सबकी जो इन दोनों की तरह जो रिलेट है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, जो इन दोनों की तरह है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये डायरेक्शन से है, कर लेते हैं इसको भी। मैंने आपको बता ही दिया है पूरब कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, और दक्षिण कहाँ होता है, उत्तर कहाँ होता है। मैंने आप सबको बता ही दिया है वो। हम इसलिए इसको सीधा करेंगे। तो काजल अपने घर से दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती है, तो आपको बताया था मैंने दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ उसका घर है सपोज करते हैं। दक्षिण नीचे की ओर होता है, वो कितना चलती है? 25 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। हम जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा बायां किधर होगा? इधर की साइड होगा ना, बायां साइड। तो वो कितना चलती है? 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चलती है। फिर क्या दिया हुआ है हमारा? 10 मीटर चलती है। फिर है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है।
उत्तर की ओर कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। फिर हमें बताना है वह अपने घर की ओर चलने लगती है। अब उसका घर तो यहाँ था, वो अपने घर की ओर चलने लगती है, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से चलने लगती है वो। जब इस टाइप से चलने लगती है तो वह अब फिर किस दिशा में चल रही है, तो हमें बताना है जब वो अपने घर की तरफ जा रही है तो वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो वो आपको देखें तो वो यहाँ से जो है कुछ इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से। तो जब वो इस टाइप से जा रही है तो ये कौन सी दिशा होती है, इस टाइप से उल्टी उल्टी, जैसे आपको बताया था ये दिशाएं होती हैं आपकी। तो यहाँ क्या होता है, उत्तर, यहाँ दक्षिण होता है, और यहाँ पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम होता है। लेकिन आपकी 4 दिशाएं और होती हैं, ये उत्तर पश्चिम हो जाती है, सॉरी उत्तर पूर्व हो जाती है, और ये दक्षिण पूर्व हो जाती है, ये दक्षिण पश्चिम हो जाती है आपकी, और ये होती है उत्तर पश्चिम। तो वो किस साइड जा रही है, इधर की ओर जा रही है, वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, अपने घर तक। जब वो घर की तरफ जा रही है तो उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी डायरेक्शन किधर की साइड होती है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये रिलेशनशिप से है हमारा क्वेश्चन। इसको करते हैं, एक समीकरण दी हुई है और हमें बताना है कि बी का ई से क्या संबंध होगा, मतलब जो बी है वो ई का कौन लगता है या कौन लगती है, जो भी है। तो हम इसको कर लेते हैं सीधा, मैंने आपको करने का तरीका तो बता ही दिया है। ए हैज दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, फिर परसेंटेज का, फिर सी, फिर एट द रेट, फिर डी है, फिर एंड है, फिर ई है हमारा, सॉरी ई बना हुआ है हमारा, ई है। हम इसको करते हैं, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ से चलना होता है, यहाँ से इस टाइप से चलेंगे आगे को। तो यहाँ है हैज का मतलब है, ए हैज का मतलब है ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, यानी कि ए माइनस हो जाएगा, ये बहन है किसकी, बी की। तो ऐसे करके कर देंगे। फिर परसेंटेज का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब ये जो बी है वो सी की कौन है, पत्नी है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, जो ए है यानी कि सी है वो डी का कौन हो जाएगा, पुत्र है, प्लस हो जाएगा। फिर है ई, एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, जो ये है वो इसका पति है, लेकिन वो इसका पति है, ई का पति है डी। तो हमें बताना है बी का ई से क्या संबंध है। तो हमें बता देख, यहाँ से देख लेते हैं फिर। जैसे ई का बताना है, ई जो है मतलब बी जो है, बी वो ई की कौन लगती है, तो ई का डी जो है वो पति है, और डी का बेटा है सी। जब डी का बेटा है सी तो ई का भी बेटा हुआ, तो ये ई का कौन हो जाएगा, हमारा सी बेटा हो जाएगा। और बी कौन है, बी जो है सी की वाइफ है। जब बी सी की वाइफ है और सी जो है ई का बेटा है, तो जब बेटे की वाइफ हमारे बेटे मतलब जो ई है, ई का बेटा कौन है, सी है, ठीक है, यानी कि ई जो है सी की माँ है, और इसके बेटे की बी जो है वाइफ है। तो बेटे की वाइफ कौन होती है, मतलब ई के बेटे की वाइफ ई की कौन लगी, पुत्र वधु लगी, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब बहू, बेटे की बहू लगी, जिसे हम कहते हैं पुत्र वधु। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ये हमें देख लिया हमने रिलेशन, जब ई और डी हस्बैंड वाइफ थे और ये वाइफ थी ई, तो ये डी का बेटा था सी जो है, तो यानी कि ई का भी बेटा हुआ, और सी की भी वाइफ थी, तो ई की कौन लगी, बेटे की वाइफ लगी, बी जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आसान है और ये क्लॉक से है हमारा क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं। तो हमें बताना है शाम के 4:52 हो रखे हैं, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दो कोणों में छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। तो हमें इसमें छोटा कोण निकालना है। तो छोटा कोण या बड़ा कोण के लिए मैंने आपको बताया था, जो एक आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो कोण निकालने के लिए हम फार्मूले का कौन सा यूज करते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका यहाँ पे घंटे, यहाँ 60 लिख लेते हैं, 60 की गुणा घंटे में कर देते हैं, और माइनस फिर यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, 11 की गुणा मिनट में कर देते हैं, और अपॉन में 2 कर देते हैं, मतलब इसको आधा कर देते हैं। इससे मतलब नहीं होता या तो ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो, लेकिन हम करना माइनस ही होता है, एक बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता है। इसको कर लेते हैं। तो 60 गुणा घंटे कितने दिए हमारे 4, माइनस 11, और मिनट कितने दिए हमारे 52, अपॉन में 2, बराबर यहीं को लिख लेते हैं। 60 की गुणा 4 करेंगे तो कितना जाएगा 240, माइनस 11 की गुणा 52 में करेंगे तो कितना जाएगा 572, अपॉन में 2। फिर जब 572 में से 240 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 332, और अपॉन में 2। जब 332 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, और
और ये 2 × 12, तो हमारा आएगा 166 डिग्री। यानी कि जब हम 4:52 हो रहे होंगे किसी घड़ी में, 4:52 हो रहे होंगे, तो आपका जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा, एंगल जो बनेगा 166 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 166 डिग्री। मैंने आपको बताया ये आपका फार्मूला होता है, आप इसको रट लें अच्छे से, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल कैलेंडर सॉरी क्लॉक से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर होता है, 99% चांस होते हैं आपके कि या तो वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोण निकालने वाला, आपको कोण निकालना होगा, या फिर क्वेश्चन होगा कि एक दीवार घड़ी में हमारे ये बज रहे हैं और शीशे में प्रतिबिंब में देखने पे ये बज रहे हैं, तो हमारा रियल टाइम क्या होता है, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप होता है आपका इसका एक गोला करना होता है, फिर हमें देखना है कितने लोग हैं, 7 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और फिर देखना है कहाँ की ओर मुंह है इनका, केंद्र की ओर, इन सभी का अंदर की ओर मुंह है, ठीक है, अंदर की ओर मुंह है। फिर हमें बताना है यहाँ से ए, हमें फिर देखना है क्या कौन कहाँ बैठा है, तो ए जी और डी के बीच में बैठा है। अभी इसको छोड़ देंगे इस लाइन को, क्योंकि अभी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है इसमें। हम वहां से ये स्टार्ट करते हैं जहां से लिखा हो ये दूसरी तरफ बैठा है, या ए बी के दाई तरफ बैठा है, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये लाइन देखें तो सी डी के दाई और दूसरे स्थान पर है, जो सी है वो डी के दाई और दूसरे स्थान पर है। तो राइट साइड ये होती है हमारी, इस टाइप से राइट साइड होती है जब अंदर की ओर मुंह है हमारा। जब अंदर की ओर, मेरा अंदर की ओर मुंह है, तो हमारी राइट साइड ये होगी, लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। तो राइट साइड होगी हमारी ये। तो डी के राइट साइड बैठा है सी दूसरे नंबर पर। फिर यहाँ से कर लेते हैं, ए जी और डी के बीच में है, ए जो है तो ए डी और जी के बीच में हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा और जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि डी जो है, सॉरी एक मिनट, क्या है, हाँ ए सही है, ए जो है हमारा डी और जी के बीच है, तो डी यहाँ आ गया तो ए आ जाएगा बीच में डी और जी के। फिर है बी एफ के बीच में बैठा है, तो बी एफ के बीच में बैठा है, नहीं ये बीच में नहीं होगा, यहाँ पर ये बगल होगा। बी जो है एफ के बगल में बैठा है, तो बी को एफ के बगल में बैठा देते हैं। अगर हम बी यहाँ कर दें और एफ को कर देते हैं यहाँ, ये बगल में हो गया एक दूसरे के। फिर क्या है, एक मिनट, बी ई के बगल में भी नहीं बैठा है, तो इसका हो जाएगा आपका, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3, हाँ चलो कर लेते हैं। तो ये आपका बी के एफ बी जो है एफ के बीच में बैठा है, मतलब बगल में। फिर है बी ई के बगल में नहीं बैठा है, जो बी है हमारा वो ई के बगल में नहीं है, सही ये बात है हमारी, ये तो एफ के बगल में है, तो ये हमारा ये खाली एक जगह बची, यहाँ पर ई को बिठा देंगे। फिर हमारा इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा। हमें बताना है ए के जो राइट साइड है फोर्थ नंबर पे कौन होगा, तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आया हमारा, एफ आया, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो आपका जो ए के फोर्थ नंबर पे होगा राइट साइड, वो क्या होगा हमारा, एफ आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको पहले गोला कर लेना है, फिर देखना है कि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या बाहर की ओर। अगर वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इस टाइप से बना लेना है और उन सभी को बैठा देना है। और केंद्र की ओर अगर उनका मुंह है, फेस है, तो राइट साइड ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एफ। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट वाले। इसको मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है डायग्राम बना के, तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो कथन है, सभी कॉपी किताब है, ये कॉपी है आपकी, और सभी कॉपी क्या है, किताब। फिर है कुछ पेंसिल कॉपी है, कुछ पेंसिल होंगी यहाँ पर, वो कॉपी है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पेंसिल। फिर है कोई भी किताब इरेजर नहीं है, कोई भी किताब इरेजर नहीं है, तो यानी कि इरेजर जो होगा अलग होगा, क्योंकि इरेजर का जो है किताब से कोई संबंध नहीं है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो फिर हमें निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, क्या कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, तो हो भी सकती है कुछ पेंसिल इरेजर, वो क्यों, कुछ पेंसिल तो हमारी क्या है, कॉपी है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कहीं भी कथन में कि कुछ पेंसिल अब आपकी कॉपी है या नहीं है, आपका नहीं बताया है इसमें। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन आपको अनुसरण करते हैं। तो हाँ ये सही हो जाएगा, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, एक मिनट वेट, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, क्या कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, नहीं नहीं कुछ पेंसिल इरेजर है, वेट कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, मैंने डायग्राम गलत बनाया है क्या, सभी कॉपी किताब है, सभी कॉपी आपकी किताब हो गई है। फिर कुछ पेंसिल
कॉपी है, हो गया। कोई भी किताब इरेजर नहीं है, हो गया। फिर कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं, हाँ सही, ओके। तो आपका कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, तो कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, नहीं। कुछ पेंसिल जो आपकी इरेजर हो सकती हैं, वो क्यों हो सकती हैं? क्योंकि कुछ पेंसिल का हिस्सा आपका कॉपी के अंदर आया है, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर है। इसका मतलब कुछ हिस्से का आपको नहीं पता है, वो इरेजर भी हो सकते हैं, किताब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ हिस्से तो उसके कॉपी हैं, लेकिन कुछ हिस्से आपके इरेजर भी हो सकते हैं। इसमें कथन में नहीं दिया है कि पेंसिल का संबंध इरेजर से है या नहीं है, आपको दिया नहीं है। इसका मतलब कुछ पेंसिल इरेजर हो सकते हैं, लेकिन इसमें लिख रहा है कोई भी पेंसिल इरेजर इरेजर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ, क्योंकि जो है कुछ पेंसिल इरेजर होने की संभावना है। फिर दूसरा है कुछ कॉपी इरेजर नहीं है, कुछ कॉपी इरेजर नहीं है। हाँ ये सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारी कॉपी आपकी किताबें हैं। जो है यहाँ दिया हुआ था सभी कॉपी किताब है, इरेजर नहीं है। तो आपका ये सही है, निष्कर्ष नंबर 2। फिर है कुछ पेंसिल किताबें हैं। क्या कुछ पेंसिल किताबें हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि किताबों के अंदर आ रहा है पेंसिल का कुछ हिस्सा, तो आपकी कुछ पेंसिल जो है किताबें हो सकती हैं, बिल्कुल है। तो आपका जो है निष्कर्ष नंबर 2 और 3 आपके सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वैसे मैं होमवर्क देता हूँ अक्सर लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कोई लोग कोई भी हमारी क्लासेस पे कमेंट ही नहीं करता है और लाइक भी नहीं करते हैं बहुत से लोग। तो होमवर्क देने का क्या ही फायदा जब कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने खुद से ही करा दिए सारे क्वेश्चन। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप हमारी क्लासेस को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, बता दिया करें कि कैसी लगी क्लास, और उनको शेयर जरूर किया करें अपने यार दोस्त रिश्तेदार, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं आप उसको शेयर किया करें। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, सब बता सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस वाला 2023। फेसबुक पर भी कर सकते हैं, हमारा ये पेज है। और सक्सेस वाला ये हमारा टेलीग्राम पेज है। और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे, आप हमको इस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप बता सकते हैं। बाकी आपको कोई भी मुझसे इंक्वायरी लेनी है, स्पेशली मेरे से कोई बात करनी है या कोई भी इंक्वायरी लेनी है, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, ये अनंत है मेरा नाम आपको बताइए, अनंत है। और अनंत सहरावत, ये मेरा नाम है, अनंत सहरावत, ANANT अनंत। और ये यहाँ पर ये है इस टाइप से, और यहाँ पे सहरावत है, SHERAWAT। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप इस पे से ले सकते हैं। और बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारी क्लासेस को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और हो सके तो शेयर भी जरूर करना। हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आप जब हमारी क्लासेस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत कोशिश करेंगे, और जल्दी आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।